वेलकम फ्रेंड्स, फाइनली आरपीएससी ने सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सीनियर टीचर की तैयारी करने वाले सभी साथियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि कुल पोस्टें कितनी आई। तो टोटल जो पोस्ट है ये अनुमानित 10,000 के आसपास है। इसकी टोटल जो पोस्ट हैं वो आई हुई है। उसमें सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हो इंग्लिश की यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी 1668, हिंदी की यहाँ पर 1298, गणित की जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी 1613, संस्कृत की यहाँ पर काफी ज्यादा पोस्ट आई है 1805, जबकि विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर 1565 और सामाजिक यानी एसएसटी की बात करें तो यहाँ पर 1640 जो कि काफी ज्यादा पोस्ट है। और इसके बाद बात करते हैं पंजाबी की 70 और उर्दू की यहाँ पर 106 पोस्ट आई है। यहाँ पर जितने भी पोस्ट है उसमें सामान्य क्षेत्र की पोस्टें अलग रहने वाली है और टीएसपी क्षेत्र की अलग रहेगी। और उसके बाद टीएसपी क्षेत्र में अपने कैटेगरी वाइज आरक्षण रहेगा और सामान्य क्षेत्र में भी कैटेगरी वाइज है वो रिजर्वेशन रहेगा। तो इस चीज को आप है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बिल्कुल एक बार ध्यान से देख ले। रिजर्वेशन यहाँ पर किस प्रकार का रहेगा इसके बारे में एक बार हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन यानी ईडब्ल्यूएस का जो अतिरिक्त आरक्षण है वो उनको आरक्षण दे होगा अगर वह राजस्थान से है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के नॉन क्रीमी लेयर से जो कैंडिडेट है उनको आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी 10 मई से पहले की डेट का अगर आपके पास ओबीसी या फिर एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यह सर्टिफिकेट आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट ओबीसी और एसबीसी या फिर एमबीसी के जो क्रीमी लेयर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, यानी उनको किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। इसके अलावा एससी एसटी और एक्स्ट्रा जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनको आरक्षण देय होगा यदि वे राजस्थान से है। तो सीनियर टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पर 10-12 तो आपके पास है, ये ऑब्वियसली बात है। उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन की है वो संबंधित सब्जेक्ट में होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर आप साइंस से हो तो ऐसे में आपके पास कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट है वो होने चाहिए जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए और यह किसी रिकॉग्नाइज्ड जो कि एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करता है उसी यूनिवर्सिटी से एक वैलिड डिग्री है वो होनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान के लिए आप आवेदन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपसे कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि इस लिस्ट में जैसे कि मेंशन है हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल है, या फिर पॉलिटिकल सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, फिलोसॉफी, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के 2 सब्जेक्ट आपके पास है वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए जो कि एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करता हो, एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करें हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी तो ये आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लैंग्वेज ग्रेजुएशन में आपके पास है तो आप इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट का मतलब बीएड सेकंड ईयर चल रहा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन इससे ये जो क्वालिफिकेशन है ये परीक्षा से पूर्व है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस आशय का आपको है कोई सबूत देना होगा तभी आप इसके लिए वैलिड रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर टीचर की जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर सीनियर टीचर का जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो रहेगा L11, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रेड पे रहेगा यहाँ पर 4200, जिसकी सैलरी बनती है प्रोबेशन में लगभग 26 से 27 हजार के आसपास रहने वाली है। जबकि बात करें आफ्टर फिक्सेशन की तो आफ्टर फिक्सेशन के बाद यहाँ पर सैलरी रहेगी 37,800 जो कि बेसिक रहेगा और इसके 34% डीए और 9% एचआर है वो भी इसके साथ दे होगा। तो लगभग जो इनकी सैलरी बनने वाली है वो आफ्टर प्रोबेशन लगभग 50,000 के आसपास रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में जनरल कैटेगरी की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाली है। यदि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो अनुसूचित जाति, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उनको 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में, और जो इससे संबंधित महिलाएं हैं इन्हीं कैटेगरी से उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि जनरल की महिला है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसके अलावा जो विधवा है, डिवोर्स वगैरह है उन पर किसी भी प्रकार की आयु सीमा है वो लागू नहीं है, यानी कभी भी एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी प्रकार से एग्जाम में कभी डिबार हो गए हो या पर कोई मुकदमा चल रहे हैं या फिर किसी प्रकार के केसेस वगैरह फाइल हो रखा है तो आप इसके लिए कंप्लीटली नॉट एलिजिबल हो। चयन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो चयन का प्रोसेस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से आपका चयन होगा और यह कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ओ मार्कशीट बेस्ड होगा और इसमें स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन हो सकता है यदि पेपर का स्तर ऊपर नीचे हुआ तो। ऐसे में यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगी इसमें कम से कम 2 पेपर होने वाले हैं और एक जो पेपर होगा वो कंपल्सरी होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो ऑप्शनल रहेगा जो कि आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है जो आपने
आवेदन के दौरान जो सब्जेक्ट भरा है उससे संबंधित यह सब्जेक्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं परीक्षा की योजना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड जो ये टेस्ट होने वाला है, मैंने बता दिया कि 2 पेपर होने वाले हैं और वो मार्कशीट बेस्ड रहेगा। इसके आधार पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन दे दिया जाएगा और सिलेबस के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आवेदन की जो अवधि रहेगी यह रहेगी 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 10 मई 2022 की रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रक्रिया रहेगी वो आप डायरेक्ट जो पोर्टल है या फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से यहाँ कंप्लीट है वो आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप कंप्लीट अपने बायोडेटा है वो भर दोगे और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के इसको कंप्लीट है वो आवेदन है वो भर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आपने कंप्लीट आवेदन भर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया तो आपका एडमिशन वैध माना जाएगा। आपके ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसको आप अतिरिक्त 500 रुपए का शुल्क देकर भुगतान करके आप है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली 2 पेपर होने वाला है और टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं दोनों पेपर के 500 अंक का होगा। 2 पेपर होंगे और फर्स्ट जो पेपर होने वाला है यह 200 मार्क्स का होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो होगा 300 मार्क्स का। अब बात करते हैं फर्स्ट पेपर जो कि जीके वाला सेक्शन आता है। फर्स्ट पेपर में यहाँ पर जो राजस्थान जीके से संबंधित फर्स्ट पोर्शन रहेगा भूगोल, हिस्ट्री और कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया का से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान और एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, इससे संबंधित आपके कम से कम 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 जो प्रश्न होंगे ये 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे की समय अवधि रहने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी। 1/3 है पर क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर का जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहने वाला है और 300 जो मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 150 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेपर होगा ये आपके संबंधित सब्जेक्ट का होगा जो कि आपने सब्जेक्ट फॉर्म में भरा है, जो कि सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से संबंधित सब्जेक्ट मैटर पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट मैटर पूछा जाएगा और उसके बाद में संबंधित विषय से संबंधित है टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इसका सिलेबस है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। वहां पर कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। हम बात करते हैं इस आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क जो कि जनरल कैटेगरी, इसके साथ साथ आप ओबीसी और एमबीसी के क्रिमिनल वर्ग से बिलोंग करते हो तो 350 रुपए का शुल्क लगेगा। इसके अलावा नॉन क्रिमिनल ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के आवेदक हो तो 250 रुपए का आप शुल्क लगेगा, यानी 250 रुपए का आपको शुल्क पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप नीच राजस्थान की अनुसूचित जाति यानी SC ST जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो तो 150 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप TSP एरिया से संबंधित SC ST और विशेष आरक्षित वर्ग से हो तो आपको 150 यानी 150 रुपए पे करने होंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार के नियम और प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है तो उनके लिए भी जो फीस है वो कम हो जाएगी, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और विज्ञप्ति जो विस्तृत विज्ञप्ति है इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो। आपको कंप्लीट है वो डिटेल भर करके ध्यान पूर्वक है वो आपको सबमिट करनी है। जिस कैटेगरी का आप लाभ लेना चाहते हो तो उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है वो आवेदन की तिथि है अंतिम तिथि से पूर्व का होना अति आवश्यक है और इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा जो कि विधवा, डिवोर्स और तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी प्रावधान जो कि 5 संख्या 10 में मेंशन है उसको भी आप पॉज करके ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। जो कि प्रावधान है इसकी विज्ञप्ति है वो इसकी PDF कंप्लीट हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट डीबार है, डीबार का मतलब यहाँ पर अनुचित साधनों या फिर अभद्र व्यवहार करके एग्जाम को यानी बोर्ड ने उनको निष्कासित कर दिया, बाहर कर दिया, तो ये लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा प्रमाण पत्रों की बात करें तो यहाँ पर EWS का जो प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से अधिकतम पुराना नहीं होना चाहिए, यानी जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पूर्व आप नवीनतम है वो EWS का सर्टिफिकेट बना ले। इसके अलावा OBC और MBC के जो कैंडिडेट है नॉन क्रिमिनल के उनको भी आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का ही प्रमाण पत्र वैध होगा, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितने भी जो प्रावधान है, भूतपूर्व सैनिक है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, इसके अलावा जो विधवा, तलाकशुदा है उनसे संबंधित जो नियम और रूल है वो आप इस विज्ञप्ति में आप पढ़ लेना। इसके अलावा जो भी संतान से संबंधित है, विवाह से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन है उसको भी आप कंप्लीट है वो इस विज्ञप्ति में पढ़ करके एश्योर हो जाइए।
इसके बाद अगर आवेदन में आप किसी भी प्रकार की गलती करते हो तो आप 500 रुपए की अतिरिक्त शुल्क के साथ उसमें संशोधन कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक निर्धारित डेट रहेगी, तो इस चीज का भी आप विज्ञप्ति में पढ़ करके एश्योर हो जाइए। यहाँ पर सेकंड ग्रेड के लिए क्या चयन प्रोसेस रहेगी, क्या एग्जाम कब होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार की सर्टिफिकेट यहाँ पर वैध होंगे, जो कैंडिडेट को है या आरक्षण का लाभ दे होगा नहीं देगा, इस सभी मुद्दों पर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।